welcome to my channel Priyanka Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. In this video we will discuss class 6 science chapter 2 components of food. This is the part 4 of this chapter. Part 1, part 2 and part 3 are already uploaded on my channel, so first check those videos, see those videos, and then you will see this video so that you will easily understand the chapter. Now let's start. Vitamin C gets easily destroyed by heat during the cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? Yes, we should include some raw vegetables and fruits in our diet. Like if you will eat amla, lemon in the raw form, that will give a very good amount of vitamin C to your body. Bujo thought that the fats would be the best foods to eat all the time. हमने पहले पढ़ा था कि फैट से हमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो बूझो को लगा कि फैट खाने से हमें बहुत एनर्जी मिलेगी. तो अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? सो ही एट नथिंग बट द फूड रिच इन फैट्स. बूझो ने क्या खाया? फैट रिच फूड खाया. उसने बहुत सारा फैट खाया. Fried foods like samosa and puri, snacks, malai, rabdi, petha, sweets. Do you think he was right? You think he was right? No, he was not right. No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods. हमें ज़्यादा fat-rich food नहीं खाना चाहिए. We may end up suffering from a condition called obesity. Obesity होता है मोटापा. अगर हम बहुत ज़्यादा fat-rich food खाएंगे, तो we will suffer from obesity, that is मोटापा, बहुत मोटे हो जाएंगे. That means our body requires a balanced diet. हमें balanced diet चाहिए. हमें carbohydrates, proteins, fats, सब कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में सब चाहिए. Now the next topic is deficiency diseases. Deficiency का मीनिंग होता है कमी. अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसके कारण हमारी बॉडी में कुछ बीमारियां हो जाती हैं. These are called the deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा खाना खा रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. नहीं, हो सकता है एक पर्सन इनफ फूड खा रहा है, बट इट्स नॉट श्योर कि उसकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो हमने पढ़े हैं. प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सारे उसकी बॉडी में जा रहे हैं. If this continues over long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर बहुत टाइम तक कोई न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं जाए तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है. एंड डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर्स इन अ बॉडी. तो इसके कारण हमारी बॉडी में कुछ डिजीजेज, कुछ बीमारियां हो जाती हैं. द डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज. अगर कोई पर्सन बहुत टाइम तक प्रोटीन नहीं खाता अपने फूड में, तो उसके कारण क्या हो सकता है? उसकी ग्रोथ रुक सकती है, स्टंटेड ग्रोथ. हाइट में वो पर्सन छोटा रह जाता है. इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि यू शुड टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट, क्योंकि आपकी जो एज है इस टाइम पे आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट की ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए आपको प्रोटीन्स बहुत अच्छे से खाने चाहिए, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं, जो पुराने सेल्स हैं वो रिपेयर हो रहे हैं. अगर प्रोटीन्स प्रॉपर डाइट में प्रॉपर नहीं जाएगा तो ग्रोथ विल बी स्टंटेड. स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, डिसकलरेशन, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाएगी, स्किन की डिजीजेस हो जाएंगी, या फिर डायरिया हो जाएगा. इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर डाइट में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही नहीं जा रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. तो जो ग्रोथ है, जो हाइट है, आपकी बॉडी जो ग्रो कर रही है, उसकी ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाती है. एंड पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव. तो जो पर्सन है वो इतना पतला हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि वो पर्सन मूव भी नहीं कर पाता, चल फिर भी नहीं पाता, अगर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है. तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स. तो ये हम टेबल में नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. नाउ लेट्स सी द टेबल.
विटामिन ए की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो लॉस ऑफ विजन, देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, नाइट के टाइम पे नहीं दिखना या बहुत धुंधला दिखना, पुअर विजन, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार बिल्कुल विजन लॉस हो जाता है। तो विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आइज़, फॉर आवर हेयर्स, फॉर आवर स्किन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिजीज़ होती है बेरी। विटामिन ए की अगर डिजीज़ होती है तो इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इस डिज़ीज़ को विटामिन बी की डिज़ीज़ बोली जाती है बेरी के सिम्टम्स क्या हैं? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। विटामिन सी, स्कर्वी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, लर्न दिस टेबल। what are the deficiency diseases caused by the deficiency of any particular vitamin? विटामिन सी causes स्कर्वी। स्कर्वी में हमारे गम्स जो मसूड़े होते हैं उनमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, और अगर हमारी बॉडी पे कभी चोट लग जाती है तो उसको हील करने में, उस घाव को भरने में बहुत टाइम लग जाता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी में डिजीज़ होती है रिकेट्स में क्या होती है? बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, बॉडी में फ्रैक्चर बहुत जल्दी होने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, इट लीड्स टू बोन एंड टूथ डिके, हमारी बोन्स डिके होने लग जाती है, हमारे दांत टूटने लग जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? कि हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती है और टूथ डिके होने लग जाते हैं, टीथ खराब होने लग जाते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। गोइटर गले में, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों का गला बहुत आगे तक स्वोलन होता है, बहुत फूल जाता है, उसमें उनमें डिजीज़ हो जाती है गोइटर। हमारी जो नेक होती है इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, जो हमारी नेक में होती है ये स्वोलन हो जाती है, बहुत इसमें सूजन आ जाती है। इससे मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है, चिल्ड्रन को मेंटल रिटार्डेडनेस भी हो जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। तो हमें आयोडीन ज़रूर हमारी डाइट में लेना चाहिए। हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट होता है, और अदर फूड आइटम्स इंक्लूड करने आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, इससे बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिनरल्स ये सब हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई वी शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट। Now let's see the summary of the chapter. The major nutrients in our food are proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, and in addition we require water and dietary fibers. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. They are called energy giving foods. Proteins and minerals are needed for the growth and maintenance of our body. So proteins are called the body building foods. Vitamins help in protecting the body against diseases. Diseases से protect इम्यूनिटी डेवलप करके हमारी बॉडी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। तो हमें डेली हमारी डाइट में आंवला, लेमन ये सब इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को विटामिन बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते चाहिए होते हैं वो सब बैलेंस डाइट में, हम बैलेंस डाइट खाने से हमारी बॉडी को मिल जाते हैं in right quantities along with an adequate amount of roughage and water. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders. अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी में डिजीजेज हो जाती हैं, जो हमने अभी पहले डिस्कस करी है। So that's why we should eat a balanced diet which should include proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, plus dietary fiber and water. So if you like the video, please share it with your friends, and please subscribe the channel and press the bell button so that whenever I upload the video you get the notification and you can see the video, and share it with your friends so that maximum number of students may get benefited. And do write in the comment section you like the video, do write your comments, and if you have any queries regarding the video, regarding the chapter, you can ask in the comment section. I will definitely answer your queries. So then, till then, thank you and bye bye.